बेटा पहली बात तो यह है कि ये हमारी वीडियो लाइव नहीं चलती, और दूसरी बात यह है बेटा ये एडिट होके अपलोड होती है, इसलिए आप फिक्र ना करें कि आप ये समझ रहे हैं कि वीडियो की मौजूदगी में आपकी तारीफ़ नहीं होगी। बेटा आपकी तारीफ़ वीडियो की मौजूदगी में भी हो सकती है, और मुझे तो लगता है कि अगर इस वीडियो में आपकी तारीफ़ की गई तो वीडियो वायरल हो जाएगी। हाँ, ये लाहौर दा पावा अख्तर लावा हो सकता है, तो ਤੁਹਾਡੀ शान क्यों नहीं वायरल हो सकती। तो मेरे बच्चे, ये हम जो सबक पढ़ने लगे हैं ये अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ अफसाना है। बेटे उस वीडियो में ना देखें, मुझे देखें, मैं जो आपके सामने मौजूद हूँ। वो तो छोटी सी तस्वीर आ रही है कैमरे में, इतने लाइव देखो भाई, मैं आपके सामने हूँ। तो सिफारिश एक अफसाना है जिसमें मुसन्निफ अहमद नदीम कासमी ने यह बताया है कि गरीब अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी बड़े आदमी की सिफारिश ढूंढता है, और बड़ा आदमी जो है उस चीज़ को संजीदगी से नहीं लेता और वादे करके वक्त गुजार देता है। काम तो हो ही जाता है, तो जब काम होता है तो गरीब आदमी शुक्रिया लेके आता है और अमीर आदमी वो कबूल कर लेता है, हालांकि किया उसने कुछ भी नहीं होता। तो यही इस अफसाने में होता है कि फीके नाम का एक कोचवान टांगे वाला, उसके वालिद की आँख खराब हो गई, तो वो एक अमीर आदमी बाबूजी के पास सिफारिश के लिए आता है। बाबू सिफारिश करता ही नहीं, एक दो बार उसने कोशिश की और फिर की ही नहीं। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं चलती ही रहती हैं। जी फरूक, 300 पूरा 300 है बेटा, 300 रोल नंबर क्लास में क्योंकि होया ठीक हो गया। क्लास के बाद ऑफिस से होके जाना आप, ठीक है। तो बेटे सिफारिश जो है इसमें सदीका कोचवान था, उसकी आंखें खराब हुई, उसके बेटे फीके ने सिफारिश के लिए कहा। आखिर में नतीजा ये निकला कि आंखें ठीक हो गईं। वो शुक्रिया अदा करने आया और बाबूजी कहते हैं कि जी क्या ही बात है, बड़ी कोई बात नहीं, मैंने कर दिया तो सो कर दिया। तो ये अफसाना बेटा बाबूजी की जुबानी है, यानी एक अमीर इंसान, एक चौधरी जिसको हम बाबूजी कहते हैं, उसकी जुबानी ये अफसाना है। तो बात शुरू होती है बेटा मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते हैं, मगर उस रोज़ मैं मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। मुझे खासी दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। तांगे तो बहुत से गुजरे मगर सब लगे हुए थे। लगे हुए का मतलब सवारियां बैठी हुई थीं, खाली नहीं थे। अचानक मैंने फीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, भाई फीके, तांगा कहाँ है, तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा है। जोड़ा है का मतलब जाहिर है आगे घोड़ा लगा के तांगे को तैयार करना। फीके ने जवाब दिया। मैंने देखा कि फीका जो कोचवान का कोचवान और पहलवान का पहलवान था, उसने आज शेव भी नहीं बनवाया था, उसकी आंखें भी सुरमे से महरूम थीं और बोटी की तरह सुर्ख हो रही थी। बोटी की तरह सुर्ख मतलब लाल सुर्ख। क्या बात है फीके, मैंने पूछा। वो बोला बाबूजी एक काम है। काम? हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। काम यह है बाबूजी कि आप मेरे बाबा को तो जानते हैं ना। फीका बोला उसकी एक आंख चली गई है, यानी एक आंख से फारग हो गया है, वो एक आंख से महरूम हो गया है। ओहो, मुझे दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ? आंख ऐसे तो नहीं जाती ना। जी नहीं। फीके के चेहरे पर भोलपन का छींटा पड़ गया। भोलपन का मतलब सादगी, यानी उसके चेहरे से
सादगी टपकने लगी, सादगी नजर आने लगी। लाल लाल तो वो हर वक्त रहती थी और इसमें से पानी बहता रहता था। आप तो जानते हैं, आप तो बाबा के साथ कई बार तांगे पर बैठे हैं। तो बाबूजी कल क्या हुआ, बाबा मिस्री शाह में से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। बाबा ये सुरमा ले आया और हमें बताया कि इससे आंख की लाली जाती रहेगी। हकीम ने खुदा रसूल की कसम खाकर कहा है और ये भी कहा है कि न जाए तो क़यामत के दिन मुझे गर्दन से पकड़ना। मैंने भी कह दिया कि हकीम खुदा रसूल को बीच में डाल रहा है तो ज़रा सा लगा ले। अम्मा ने भी यही सलाह दी। उसने लुकमान हकीम हिकमत का बादशाह पढ़ा और आंख में सलाई फेर ली, यानी लुकमान हकीम को याद किया और सलाई फेर ली। बस फिर क्या था बाबूजी, कसम खा के कहता हूँ जब से अब तक आंख लगी हो, बाबूजी आप थक तो नहीं गए, सिगरेट वाले की कुर्सी उठा लाऊं? उस वक्त फीका मुझे ऐसा लगा जैसे उसके चौड़े चकले सीने पर गुड्डे का हैरान सा रखा हो। यानी सीना तो फीके का था मगर ऊपर सर किसी गुड्डे का रखा हुआ था, गुड़िया गुड्डा। मैंने कहा तुम भी हद करते हो फीके, अब आगे कहो ना। फीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी, ममनूनियत, एहसानमंदी। वो बोला बस बाबूजी खुदा आपका भला करे, रात तो चीख चाख के गुजार दी, चीख चाख के शोर शराबे में। फिर सुबह को मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए, कोचवान टांगे वाले, मोहल्ले के सारे कोचवान इकट्ठे हुए। उनमें से चचा शीदे ने कहा पोस्त के डोडे पानी में उबालो और इसी पानी से आंख धो। पोस्त के डोडे, हाँ फूल होता है, खसखास। दो ही पर बाबा इसी तरह तड़पता रहा। फिर किसी ने कहा पालक का साग उबाल कर बांधो, बांधा और जब खोला तो बाबा ने साफ कह दिया अब क्या जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया। हमारे घर में तो पिट्टस बढ़ गई बाबूजी, पिट्टस, रोना पीटना। बेटे इस तरह के मशवरे देने वाले बड़े होते हैं। हाँ, एक बंदे की गाय बीमार हो गई, उसने दोस्त से मशवरा किया यार गाय बीमार हो गई है क्या करूं? उन्होंने कहा जी एक पाव तंबाकू उबाल के पिलाओ, पानी में एक पाव तंबाकू उबालो और उसे पिला दो। तंबाकू निरा जहर है, निकोटीन है ना। तो बेटे उसने तंबाकू उबाल के तंबाकू वाला पानी पिलाया, गाय मर गई। अब वो उसे कहता है यार तुमने अच्छा इलाज बताया, मेरी गाय मर गई। तो उसने कहा मेरी कौन सा बची थी, मेरी भी तो मर ही गई थी। तो इस तरह के ट्रीटमेंट जो है ना वो बताए जाते हैं। और सराइकी ज़ुबान का एक कलाम है जो सराइकी पंजाबी मिक्स के अंदाज में लिखा हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि पीर फरीद नु आखा कह मईवाल है, पीरा मेरी मैं नहीं मिलती। मैं मज मिलदी का मतलब दुध नहीं देंदी। पीर फरीद नु आख्या कै मईवाल है, पीरा मेरी मैं नहीं मिलदी। पीर ने आख्या उसनू आखी लोग ते मिलन दे कीते सिकदे, दस तू क्यों नहीं मिलदी? सुनिया मैं मिल पई, मिलदा पीर फरीद ते पुछदे विछड़े किदों मिलणगे? मिल जाएंगे विछड़े भी। तो बेटा हमारे घर में पिट्टस पड़ गई तो बाबूजी उसे एक अस्पताल ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह ना थी। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया उसका साला मेयो अस्पताल में चौकीदार है। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई पर बरांडे में, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी शाम होने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या कोई नर्स भी इधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदीके मरीज को ज़रा सा देख ले। मैंने कहा वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार, उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा, ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इस वक्त मुझे एक दावत में जाना है, नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। फीका मेरे बहुत से शुक्रिया अदा करके चला गया। फिर मुझे खाली तांगा मिल गया। जब तांगा मेयो अस्पताल के सदर दरवाजे के सामने से गुजरा
तो मैंने देखा कि फीका एक चौकीदार से बातें कर रहा है। जाहिर है कि डॉक्टर जब्बार का पता पूछ रहा होगा। एक बार जी में आई कि अस्पताल जाकर जब्बार साहब से कह दूं, मगर अब तंग आगे निकल गया था और मुझे पहले ही देर हो गई थी। कुछ दूर जाकर घोड़ा फिसल कर गिरा और 10 मिनट तक गिरा रहा। फिर जब उठा और चलने लगा तो यकायक अचानक जब्बार साहब का स्कूटर मेरे तांगे के करीब से जन से गुजर गया। जन तेजी से। जब्बार साहब, मैं चिल्लाया, मगर जब्बार साहब मेरी आवाज़ से तेज़ निकले। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कल कह दूंगा, कल पहला काम ही यही करूंगा। रात को मैं घर वापस आया तो मालूम हुआ फीका कोचवान आया था और कह गया था कि बाबू आए तो मुझे बुला लें। मैंने सोचा इस वक्त कौन बुलाए, अगर जब्बार साहब अस्पताल ही को जा रहे थे और फीके का काम हो गया तो शुक्रिया सुबह कबूल कर लूँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो जो भी कोशिश होगी सुबह ही को होगी। सुबह को मैं अभी बिस्तर से नहीं उठा था कि फीके ने दरवाज़ा खटखटाया। मालूम हुआ रात जब्बार साहब ड्यूटी पर नहीं थे, उनकी ड्यूटी आज दिन की है। यानी तुम्हारा बाप दिसंबर की सर्दी में बरामदे में ही पड़ा रहा। मैंने अपने अंदाज में तशवीश जाहिर की। तशवीश का मतलब परेशानी। जी हाँ, वो बोला, मगर ये तो कोई ऐसी बात नहीं बाबूजी, आपने हमारा घर नहीं देखा, 10 साल से छप्पर में पड़े हैं। छप्पर माड़ा घर है। और उसकी आंख, मैंने पूछा। वो तो चली गई बाबूजी, आंख तो गई। फीका यूं बोला जैसे उसके बाप की आंख को जाया हुए बरसों गुजर चुके हों। मैंने कहा जब आंख जा ही चुकी है तो बेचारे बुड्ढे को अस्पताल में क्यों घसीटते फिरते हो, वक्त भी ज़ाया होगा, रुपया भी ज़ाया होगा। फीका बोला, बाबूजी क्या पता आंख के किसी कोने खुदरे में बिनाई का भोरा पड़ा रह गया हो, भोरा टुकड़ा। देखिए चूल्हा बुझ जाता है तो जब भी देर तक राख में हाथ नहीं डालते, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। मैं इस बात से चौंका। आज तक फीके ने मुझसे सिर्फ चारे की महंगाई और आटे में मिलावट के मौजू पर बातें की थी। फिर वो आज ही से बोला, ज़रा सा मेरे साथ चलिए। यानी मैं हैरान हो गया ये सोचकर कि फीके के अंदर एक दानश्वर फीका भी है। हर बंदा दानश्वर है। मेरे जिस्म में नींद अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। फिर नहाना था, शेव करना था, चाय पीनी थी। मैंने कहा मैं तुम्हें अपना कार्ड दिए देता हूँ, वो डॉक्टर जब्बार को दिखा दो, बड़े यार आदमी हैं, फटाफट काम कर देंगे, फटाफट मिनट मारेंगे। तुम्हारा बाप एक बार वार्ड में चला जाए, फिर इलाज के लिए तो मैं खुद जाकर कहूँगा। वो मुझसे कार्ड लेकर यूं चला जैसे दुनिया जहां की दौलत समेटे लिए जा रहा है। बाबूजी का कार्ड लेकर जा रहा हूं, कोई आम कार्ड तो नहीं है, मसला ही कोई नहीं। मैंने कार्ड पर लिख दिया था, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बेचारा बड़ा ही गरीब आदमी है, दुआएं देगा। और मुझे यकीन था काम हो जाएगा। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही तो देखना था कि आंख पूरी तरह बुझ गई है या थोड़ी बहुत रमक बाकी है। रमक का मतलब जान जरा सी। मैं दिन भर घर से गायब रहा और फीका दिन भर मेरे घर के चक्कर काटता रहा। शाम को उसने मुझे बताया, जब्बार साहब बैठे तो हैं पर कोई अंदर नहीं जाने देता, कहते हैं बारी से आओ, और मेरी बारी आती ही नहीं। घुटना पाजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी? कपड़े फटे हों, बारी कहाँ से आएगी? फीके ने मुझे एक बार फिर चौंका दिया। न जाने पहलवान फीके के अंदर यह एहसास फीका इतने बरसों से कहाँ छुपा हुआ था। मैंने वादा किया कल जरूर चलूंगा, अब तो शाम हो गई है। दूसरे दिन सवेरे ही मुझे शेखुपुरे जाना पड़ गया। रात को वापस आया तो मालूम हुआ कि फीका आया था। इसके बाद 3 दिन तक मैंने ज़्यादा वक्त घर में गुजारा, मगर फीका ना आया। चौथे रोज़ मैंने गली के मोड़ पर एक कोचवान से फीके के बाप का पूछा तो मालूम हुआ उसे वार्ड में जगह मिल गई है। इतने में फीका भी आ निकला। मुझे ज़रा सी निदामत थी, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। क्यों फीके, जब्बार साहब ने काम कर दिया ना? वो बोला, मगर बाबूजी वो तो मुझसे मिला ही नहीं। मैंने फ़ौरन कहा मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। तसल्ली थी, मैंने फ़ोन कर दिया था। फीके का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया, लाल। क्या बात है जनाब, बाबूजी ने तो कमाल कर दिया। उसकी आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। ममनूनियत मतलब एहसानमंदी। ममनूनियत की नमी जागी। और फिर क्या हुआ जी, जब ही मैं कहूँ नर्स बार बार ये क्यों कह रही है कि देखो बुढ़े को तकलीफ ना हो। गल वाकई है मैं। फिर मैं वहां से चला आया।
मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। देखे बेटे, कोई छोटा आदमी हो ना, छोटा आदमी, वो उसे थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए ना, वो कहता है कमाल हो गया। हाँ, मामूली सा एक सहारा चाहिए होता है। और एक हस्ती ऐसी है जो इंसान से कभी राजी नहीं हो सकती, और वो उसकी अपनी जाती बीवी है। वो कभी इंसान से राजी नहीं होगी। एक पीर था, पूरी दुनिया उसको जो है ना पीर मानती थी, साहिब करामात, बहुत बड़ा पीर था, बीवी नहीं मानती थी। एक दिन पीर साहब ने कहा चलो बीवी को मनवाते हैं। उसने अपनी करामात से परवाज शुरू कर दी। परवाज करते हुए कोई 5-7 चक्कर अपने घर के ऊपर से लगाए। जब वापस आया घर तो बीवी ने कहा ऐसे ही पीर बने फिरते हो। आज मैंने एक पीर को देखा, क्या साहिब करामात थे, वो तो उड़ते फिर रहे थे। मैं कहा नेक बख्ते मैं ही था। मैं कहा हाँ, तभी मैं कहूं सीधा नहीं उड़ रहे थे, टेढ़े ही उड़ रहे थे। हाँ, तो बंदा हवा में भी उड़ रहा हो ना, बीवी उसे मुतमईन नहीं होती। खैर, तो फिर मैं वहां से चला आया। मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मगर जहन जैसे शिकस्त खाकर भागा जा रहा था। रात को नींद ने निजामत दूर कर दी, मगर सुबह ही फीका दरवाजे पर मौजूद था। बोला आपकी मेहरबानी से दाखिला तो मिल गया, पर अब उन्होंने बाबा को कोट लखपत के अस्पताल में भेज दिया है। कोट लखपत एक और हॉस्पिटल है। ये तो बड़ा गजब हुआ बाबूजी, आज मैं अम्मा को साथ लेकर गया, 2 रुपए गुल हो गए, कुछ हो सके तो कीजिए। भी 2 रुपए किराया लग गया कोट लखपत जाने का। मैंने कहा मैं अभी जाकर डॉक्टर जब्बार को फ़ोन करता हूं। मैंने फ़ोन किया भी, मगर डॉक्टर साहब मिल ना सके। फिर मसरूफियतों में बात आई गई होगी। 5-6 रोज़ बाद मैंने फीके को देखा तो सोचा कि नज़रें चुराकर साथ वाली गली में मुड़ जाऊं और वहां से भाग निकलूं, मगर फीका लपक कर मेरे पास आया और बोला बाबूजी समझ में नहीं आता आपके किस किस एहसान का बदला उतारूंगा। झूठ ने मेरी निदामत को कान से पकड़ कर एक तरफ हटा दिया। वापस आ गया ना तुम्हारा बाबा? फीका बोला वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया, जुम्मे को पट्टी खुल रही है, दुआ कीजिए। मैंने कहा अल्लाह रहम करेगा। फिर वो जुमे की शाम को आया तो बोलते ही जार जार रोने लगा, बाबूजी गजब हो गया, पट्टी खुली तो पता चला एक आंख तो गई थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं अब पहले ऑपरेशन का जख्म मिले तो दूसरा ऑपरेशन होगा और दूसरी आंख का भी होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और उसे साथ लेकर सामने ही एक दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर बदकिस्मती से वो फ़ोन पर मौजूद ना थे। फिर मैंने उससे वादा किया कल जाकर डॉक्टर जब्बार से मिलूंगा, वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जा पकड़ूंगा। दूसरे दिन मैं जा तो ना सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फ़ोन ज़रूर किया, वो फिर गायब थे। उधर फीका भी गायब हो गया। शायद 2-2.5 हफ्ते बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया फीका कोचवान आया है। मैंने भी उसे खिड़की में से देख लिया, बिल्कुल हल्दी हो रहा था। हल्दी का मतलब पीला जर्द। मैंने नौकर से पूछा क्या तुमने उसे बता दिया कि मैं मौजूद हूं? जी हाँ। नौकर बोला बस मेरे मुंह से निकल गया था। बड़े हमक आदमी हो, मैंने उसे डांटा। कहा जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं, आते हैं। अब ये जो पैरा है ना, ये तशरीह के हवाले से बड़ा आम है। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता मैं अपने तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। तेवर मतलब स्टाइल, अंदाज। फिर अचानक ख्याल आया कितना छोटा आदमी हूं, 2 पैसे या 2 रुपया, चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है, और मैं झूठ बोले जा रहा हूं। भाई आंखें मिला के बात ही करनी है ना, मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे फीके के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फिक्रे सोचे जो मुझे फीके के सामने इस अंदाज से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फीका बोलते ही ज़ारो कतार रोने लगा, जार जार बुरी तरह रोने लगा। बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, मैं शुक्रिया अदा करूं। अच्छा, उसकी आवाज़ भर्रा आ गई, रोने वाली आवाज़ बन गई। मेरे सोचे हुए फिक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए, गुत्थम गुत्था लड़ पड़े। बमुश्किल मैंने कहा फीके बात यह है, फीके के बात यह है। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फीका उठा और बोला बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं, उसे बिनाई अल्लाह ने दिया और आपने दिया है, आपने मुझे खरीद लिया है बाबूजी, कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूंगा।
और मैंने एक बहुत लंबी बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। यानी वो काम भी हम कर रहे हैं, उस काम का भी क्रेडिट हम लेना चाहते हैं जो हमने किया नहीं। यानी किए हुए काम का क्रेडिट तो हमने लेना ही लेना है, उस काम का भी हम क्रेडिट लेना चाहते हैं जो हमने किया ही नहीं। हाँ जी बेटा, कोई सवाल कोई बात आपके जहन में आती है तो कर सकते हैं। हाँ जी, किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल आता है तो मुंह ना छुपाएं, आपने कोई जुर्म नहीं किया, क्लास में आके बैठे हैं। कोई सवाल कोई बात कोई चीज़ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये विक्ट्री की अलामत तो आप बना रहे हैं, आप कौन सा कश्मीर फतह करके आए बैठे हैं? आपने पूछना है, पूछें, जो मर्जी पूछना चाहें पूछ लें। अच्छा 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 अच्छा